अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ बेहज़त चिलानी हाजिर खिदमत है। डॉक्टर अवान, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सियासी धरनों की तारीख बड़ी पुरानी है। मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का ये एहतजाजी धरना किस हद तक कामयाब होने की उम्मीद? जी, असल में ऐसा है कि धरना अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर हो, किसी मोटिव के ऊपर हो, तो वो कोई ना कोई उसके रिजल्ट्स आउटकम निकल सकते हैं। लेकिन जो ये वाला धरना होने जा रहा है, इसकी तो एक वजूहात समझ नहीं आ रही है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप धरना दें। जो हमने पहले भी देखा, जब से इलेक्शन हुए तब से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत कोशिश की पीपल्स पार्टी को, PMLN को इकट्ठा करने की, लेकिन उनके इतने ज्यादा अपने पार्टी की इश्यूज थे और नैब ने इतनी कार्रवाइयां तेज की नहीं थी कि उनको ये वक्त नहीं मिल पाया था वो इनके साथ मिले। और बहुत बार बहुत सारे सियासी तज्जियाकारों का यह ख्याल है कि इस तरीके से पीपल्स पार्टी का जो कद है वो कम होगा। PMLN का तो अभी हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो तारीख रही है वो कम अज कम किसी मोटिव के ऊपर सियासत करने वाली जमात कहलाती है। तो ये मेरा नहीं ख्याल इसमें उनको जाके कुछ हासिल होना था, और उन्होंने यही रवैया इख्तियार किया था, और PMLN भी इससे बिल्कुल कता ताल्लुक ही लग रही है। और अवाम को जो ये हमने सुना है आपकी रिपोर्ट में कि अवाम को जरूर आना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल या जो कवरेज है, मीडिया कवरेज है, वो भी मिल पाई। डॉक्टर ज़मरद, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खुद को दरपेश चैलेंजों से निपटने की सलाहियत के बारे में इस वक्त क्या कहा जाना चाहिए? सूरत हाल में बेहतरी आएगी या यूं ही शोरगुल में हुकूमत चलती रहेगी? जी, मुझे तो शोरगुल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है जल्दी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेशक ये पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम इस मार्च का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना मार्च शुरू कर रहे हैं और जो इसी पैटर्न पे होगा जो पैटर्न पे मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जो एक क्योटिक सिचुएशन मुल्क में पेश आने वाली है वो जारी रहेगी। तो एक तो ये बड़ी अहम बात है। एक मैं जल्दी से एक क्विक आपको बात कह दूं कि ताहिरुल कादरी के इस्तीफे को बहुत ज्यादा लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं इस पे, क्योंकि हमारे यहाँ एक रवाज है कि हम सियासी जमातों को एजेंडा पे नहीं लेते, हम पर्सनालिटीज पे उनको वैल्यू करते हैं। मतलब कौन जानता है पीपल्स पार्टी में से जरदारी को निकाल दें, आप बिलावल को निकाल दें, कौन कह सकता है नवाज शरीफ के बगैर PMLN या शहबाज शरीफ के बगैर चल सकती है। तो हम ये भी देखते हैं, अगर एजेंडा पे बात की जाए तो जहां तक ताहिरुल कादरी की सियासत का ताल्लुक है, या जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं सियासी रहनुमाई पेश करता रहूंगा, ज़ैनब मर्डर केस में किस तरीके से उन्होंने कंबाइन एक पार्टीज को इकट्ठा किया था इस सारे इशू पे। फिर एंटी जहाद फतवा में सिर्फ एक वाहिद इस्लामिक स्कॉलर के नाम से वो जाने जाते हैं, जब उन्होंने 2008 के बाद जितनी भी दहशतगर्दी की मुहिम थी उसको डिफ्यूज करने के लिए जहाद के खिलाफ फतवा दिया था, जिसके बाद दहशतगर्दी के अंदर कमी वाक़या होने के इम्कानात बढ़ गए थे। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम मुकम्मल तौर पे एजेंडे पे लेके चलेंगे, प्रिंसिपल्स पे लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि मदरसों के रिफॉर्म की बात हो रही है उसके ऊपर बात करें। कश्मीर के इशू पे उन्होंने कोई ऐसा वाइब्रेंट स्टैंड नहीं लिया, वो कश्मीर कमेटी के हेड भी रहे हैं, वो भी नहीं वो उस तरीके से कर सके। तो अगर आप इश्यूज को लेकर बात करेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप हर गवर्नमेंट को टॉपल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप उसका हिस्सा नहीं है, तो इसमें ना तो कोई इसकी वैल्यू होगी और ना इसको कोई सीरियस लेगा। अच्छा डॉक्टर ज़मरद, आखिरी सवाल मेरा, अगर यूरोपीय ममालिक जौहरी समझौते से अलग हो जाते हैं तो इसके मुज़मरात क्या रहेंगे? जाहिर बात है इसके तो बहुत बुरे रिजल्ट सामने आएंगे, और इस वक्त हम देख भी रहे हैं जो गल्फ में जो सिचुएशन बन रही है, जिसके अंदर जिस तरीके से हुतीज को कहा जा रहा है कि सपोर्ट मिल रही है ईरान की और उस वजह से है, तो एक 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 टेंशन की सिचुएशन तो कायम होगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जानना कि ये जो जोहरी ये जो हुई थी सारी एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट इतने सारे ममालिक के दरमियान में हुआ था, P5 और +1 के फॉर्मूला था, तो उसको इस तरीके से अगर आप रोल बैक करेंगे तो उसके रिजल्ट कोई खास अच्छे नहीं आएंगे। और जबकि अपने जो यूरोपीय अदर ममालिक हैं वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो उसका फॉल आउट कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा। यहाँ पर मैं जल्दी से एक बात कह दूं, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये अटैक आम अटैक नहीं था जो आज हुआ है, ये पहले से ज्यादा इंटेंस, ज्यादा प्रिसाइज था, और हुतीज जो माने जाते हैं छोटे साइज के ड्रोन में, उन्होंने उसी के जरिए हमला किया है
کیونکہ ان کو نہ تو میئر کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو گیج کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ یہ خود دیکھ لیں 2003 میں 2015 میں جس پوسٹ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ اس کو اتنا بڑا جائنٹ بنانے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک عالمی نگلیکٹنس بھی شامل ہے اور مسلم ممالک نے بھی اس کے معاملے میں کچھ نہیں کیا اور کلیکٹیولی جو ایک سچویشن کریٹ کی ہے اور اس کی وجہ سے ایک تباہی کی طرف خطہ جا رہا ہے اور جس کا یہ متحمل نہیں ہے اس وقت.